हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम सीडीएस के एग्जाम में जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी चीज जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जो आपको पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई साइन क्या होता है, कोस क्या होता है। साइन थीटा होता है, ये आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके अंदर जो ये सीधी लाइन होती है जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये अपना बेस होता है और ये आपका होता है हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे ही साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही आपका कोस थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और तीसरा आपको होता है tan थीटा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब रही बात, इसमें तीन और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा और कोट थीटा। हम उसको याद नहीं रखेंगे। हम कैसे याद रखेंगे उसको? हम मान के चलेंगे सेकेंड। अब कोस जो होता है ना, अब कोस को अगर आप उल्टा कर दोगे ना तो वो बन जाएगा आपका कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा कोस का ही उल्टा होता है, इसे बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही साइन की बात, कोस की बात करें तो कोस का उल्टा होता है सेकेंड थीटा, इसको बोल देंगे हम हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और रही tan की, ये आपका होता है कोट थीटा जो कि आपका बन जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं cos थीटा को बोलूं कोसेकेंड थीटा तो ये आपका 1 अपॉन में sin थीटा होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं sec थीटा की बात करूं तो ये आपका होता है 1 अपॉन में cos थीटा। और cot थीटा क्या होगा आपका 1 अपॉन में tan थीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को पता भी होंगी और तो एक बार दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे चीजों को। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिक चीज से आप सीडीएस लेवल के, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले बेसिक ये पता होना चाहिए। दूसरी बेसिक चीजें क्या है, आपको सिर्फ पावर्स याद रखनी है, सिर्फ वो भी सिर्फ 3 की। किस किस की आपको याद रखनी है? साइन थीटा की पावर्स, कोस थीटा की और tan थीटा के पास। बाकी तो उसके रिवर्स ही होती है। सबसे पहले ये होगा एक आपका 0 डिग्री पे, एक आपका 30 डिग्री पे, एक आपका 45 डिग्री पे, एक आपका 60 डिग्री पे, एक आपका 90 डिग्री पे। ठीक है, 0 पे आपका ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी 0 होगा, ये आपका 1/2 होगा, ये आपका √3/2 होगा और ये आपका 1/√3 होगा। ये आपका 1/√2, ये भी 1/√2, ये 1, ये आपका हो जाएगा √3/2, ये 1/2, ये आपका √3। 0 पे ये 90 पे 1 होता है, ये 0, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, बस आपने सिर्फ ये 3 याद रखने हैं। इसके बेसिस पे सिर्फ इतने से चीज के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री के काफी अच्छे लेवल के जो सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कुछ चीजें ये और ये चीज। ठीक है, अगर आपको ये चीज कंसेप्ट पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस में आया है मैं आपको करके दिखाता हूं। सिर्फ इस चीज से, सिर्फ इतनी चीजों से पता होने से आप वो क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आपको एक पहला क्वेश्चन दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आप देख लोगे तो सीडीएस 2024 फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इफ 3 sin x plus 5 cos x is equal to 5 then what is the value of 5 sin x minus 3 cos x। अगर आप इसको एज क्वेश्चन फॉर्मूला के हिसाब से करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जो मैंने आपको चीज सिखाने वाला हूं वो कैसे करनी है आपने बस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ये करना है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जब तक आपके पास कोई लिमिट नहीं है, लिमिट मतलब x की आपको कोई लिमिट नहीं दी हुई कि x लाइज बिटवीन 0 से लेके ऐसे कि x लाइज बिटवीन 0 से लेके 5/2, अगर जब तक आपके पास ऐसी कोई लिमिट नहीं है तब तक आप मन मर्जी से कुछ भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर जब तक ये क्वेश्चन में ये लिमिट ना दी हो तो तब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी x की वैल्यूज है वो हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करूं, मुझे पता है यहाँ 5 बनाना है, यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है तो मैं इस पूरी टर्म को 0 बना दूं। अगर मुझे इस पूरी टर्म को 0 बनाना है तो मुझे यहाँ पे sin x को 0 करना पड़ेगा और sin x को 0 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट x की जो वैल्यू वो 0 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है cos x पे तो वो 0 पे तो 1 बन जाएगा और sin या 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 3 into 0 plus 5 into 1 is equal to 5। देखो हो गया प्रूफ।
आपको बस यहाँ से ये आइडिया लगाना है कि यहाँ पे मैं क्या x की वैल्यू पूरी ऐसे रखूं जिससे मेरे यहाँ 5 बन जाए। तो मुझे दिख गया अगर मैं 3 को एलिमिनेट कर दूंगा तो 5 के ऊपर मैं वहां पे 1 बना दूं, cos को 1 बना दूं तो मेरा आंसर 5 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी। सेम अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, तो -3 × 1 आपका आंसर कितना हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी। अब आप बोलोगे इतना आसान सीडीएस में कैसे? ये आपके सामने खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीडीएस 2024 1 में आया होता है ये क्वेश्चन। तो आपने हर बार क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यूज पुट करने जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी sin cos, बस ये याद रखनी है। चलिए अब करते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। What is the difference between the greatest value and the least value of cos square x plus 3 sin square x plus 2? अब इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते हैं, सेम वैसे ही x की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि x की ये वैल्यू पुट करी तो सर इसका आंसर ये आ जाएगा, दूसरी पुट करी तो दूसरा आ जाएगा, नहीं। आप कुछ भी पुट करो आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। जैसे कि अगर आप मेरे हिसाब से, देखो मैं हूं, मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से x की कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ कुछ है ग्रेटेस्ट वैल्यू और एक लीस्ट वैल्यू, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए मुझे पता है कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो मेरे को इस वाले हिस्से को 1 बनाना पड़ेगा साइन वाले को, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट 3 हो जाएगा। अब कोस के साथ हम नहीं बनाएंगे, कोस के साथ लीस्ट वैल्यू बनाएंगे। कैसे समझते हैं? मेरे को यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x की वैल्यू 90 डिग्री, जिससे ये वाली टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी, प्लस ये वाली टर्म मेरी 3 × 1 बन जाएगी प्लस 2, तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या हो जाएगा 50। क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटेस्ट आपको पता है x की वैल्यू 90 पे ही बनेगा। और अब आपको बोला लीस्ट भी बनाना है, ये आपका ग्रेटेस्ट के लिए था। अगर मुझे लीस्ट बनाना होगा तो लीस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 करूंगा, sin 0 पे 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस 2, तो मेरी लीस्ट वैल्यू कितनी बन रही है 3। ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरी 5 बन रही थी, ठीक है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी 3 बन रही है। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा आंसर इसका 2। ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, आपने सर जैसे मैं आपको बता रहा हूं हमेशा वैसे सोल्व करना है। ए और बी की कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको पता है इसका आंसर 0 से निकलेगा इसलिए आप बार-बार 0 डाल रहे हो, नहीं, आप जो बोलोगे हम वो डाल देंगे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अब यहाँ पे आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे रख रहा हूं, मैंने रख दिया कि ए जो है मेरा 45 होगा, मैंने बी को भी 45 एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर लो फर्क ही नहीं पड़ता उससे। अब एक मैंने 45 एज्यूम कर लिया तो मैं इसको ब्रैकेट में यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 पे कितना होता है 1 इंटू tan b भी है, tan b भी 45 है, tan 45 पे कितना होता है वो भी 1 ऊपर स्क्वायर, प्लस tan 45 आपका 1 बन जाएगा माइनस 1 उसका स्क्वायर, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर = 4। अब देखो आप बोल रहे हो कि सर ऑप्शन में तो 4 है ही नहीं। अब ऑप्शन में कैसे निकालना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो ए और बी की वैल्यू हमने डाली हुई थी वो हर ऑप्शन में डाल के देखेंगे कि किस ऑप्शन में आपका आंसर 4 बन रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में डालता हूं 45 तो आपको पता है tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 1 इसका तो आंसर 1 बन रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर आप करोगे secant 45, अब आपको पता है secant 45 होता है आपका √2, क्यों? क्योंकि अभी हमने पता था कि हमने secant किसका उल्टा होता है cos का, और cos होता है 45 पे 1 में √2, तो उसका उल्टा कर देंगे तो √2 बन जाएगा, वो हो जाता है secant। अब secant स्क्वायर a है और secant स्क्वायर b, मतलब क्या होगा कि √2 का स्क्वायर इनटू √2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 2 × 2 4। देखो यही आपका ऑप्शन 4 बना रहा है और यही आपका राइट आंसर होगा। अब एक बार इस अगले को भी चेक कर लेते हैं कि अगले बन रहे हैं कि नहीं, तो इसका भी ये बन जाएगा, ये तो आपका बन जाएगा आपका √2 को स्क्वायर कर देंगे तो 2 बन जाएगा, 2 × 1, तो ये तो आपका आंसर 2 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
इसको करके देख लेंगे, ये आपका 1 बनेगा इनटू ये फिर आपका 2 बन रहा है, इसका भी आंसर 2 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना जब भी हम ये टिक लगाएंगे तो जो आपका ऑप्शन बने यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो सेम ऑप्शन आपने ऑप्शन में ढूंढना है, और ऑप्शन में भी सिर्फ यूनिक ही होगा, किसी एक ऑप्शन में बन रहा होगा, सब में नहीं बनेगा ये चीज। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखो फॉर्मूले से करने जाऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा फॉर्मूले से इसका आंसर नहीं आएगा उससे भी आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाला ट्राई करके देखें, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, ये तो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 2022 में 24 के सेकंड में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे आ गई 2023 के क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में भी आ रखे हैं। ये तो देखो क्वेश्चन सिंपल ही आसान है। ठीक है, इसमें तो कुछ करने वाला ही नहीं है, ये तो सीधे ने आपको डायरेक्ट ही कहा था कि 1 मार्क्स ले लो, फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल सबको पता होगा, बस यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर करके आपने आंसर निकाल देना। आपको पता है कि cos 30 को होता है √3/2 उसका ऊपर स्क्वायर इनटू 4। ठीक है, प्लस आगे होगा 2 इनटू sin 30 पे कितना होता है 1/2 माइनस cot स्क्वायर, अब cot कितना होता है √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे 30 का माइनस 6 इनटू, अब यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो चलो जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, कभी भी 10a इंटू 10b ये हमेशा 1 होगा। कब होगा 1? जब a प्लस b दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे होंगे, तब ये चीज होगी, हमेशा याद रखना। 15 और 75 मिलकर 1 बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला आपकी प्रॉपर्टी लगी, तो यहां से ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको किसके इक्वल दे रखी है 0 के इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x भी था, तो मैंने मिस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास 3 प्लस यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, ये भी 3 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे x भी है तो इसका x भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोई बात, चलो ये क्वेश्चन तो इजी है, तो सभी कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी हमने किया था ना, चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये भी 2023 का पहले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 cos स्क्वायर 30 प्लस 2x। अच्छा अभी ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे ना, सॉरी। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेम 1 प्लस cot स्क्वायर x 1 प्लस cos x। देखो कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे जब तक मैंने आपको सिखाया कि जब तक हमारे पास कोई x की लिमिट नहीं होगी तो हम अपनी मर्जी से x को कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कुछ भी पुट कर देंगे, हम वही पुट कर देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, x को मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, मेरी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगी हुई है। तो अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ 1, फिर ब्रैकेट में अगले में कितना हो जाएगा, ये 0 पे 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, अगले में 1 माइनस 1, तो ये होल टर्म की हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, सॉरी cos 0 पे 1 होता है, माइनस 1 प्लस tan 0 पे 0 ही होगा, 1 प्लस ये भी 0 ही होगा, 1 माइनस 0 ये भी 0 ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1, तो ये सारा आंसर क्या बन जाएगा -1। तो -1 आपको वहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए सबसे इजीएस्ट तरीका है आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, सिर्फ आपको x की वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, साइन क्या होता है, cos क्या होता है, और tan के बारे पावर वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, तो आप और ये देखिए आपके सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है गाइस,